1978 से लेकर 1981 तक ये वो समय था जब रॉकी ने इंडिया और अफ्रीका नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी सल्तनत बना लिया था। रॉकी ने ऐसा क्या किया था कि अमेरिकन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी रॉकी को पकड़ना चाहते थे। रॉकी ने यूएस और इंडोनेशियन नेवी को भी फैक्स क्यों भेजा था? रॉकी ने जानबूझकर अपनी शिप पर इंडोनेशियन नेवी से हमला करवाया था, जहां इंडियन और यूएस के बीच गहराई 20,000 फीट है। इतनी गहराई से सोना निकालना तो दूर ढूंढना भी मुश्किल था। रमिका सेन को CIA ऑफिसर ने रॉकी के 16 देशों में किए गए क्राइम के फाइल दे दी है और अनंत इंगाल जी की लाइब्रेरी में मतलब कि KGF चैप्टर 3 में रॉकी की लाइफ से जुड़े कई सारे रहस्य खुलने वाले हैं। 1978 से शुरू किया जाएगा जब रॉकी ने अधीरा को घायल किया था और दुबई के इनायत खलील के साथ बिजनेस शुरू किया था। उस समय रमिका सेन भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी। गोल्ड के बिजनेस के साथ साथ रॉकी एनर्जी के बिजनेस में भी पैसा कमाना चाहता था। उन दिनों एनर्जी जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस में बड़े बड़े क्रिमिनल्स और मिनिस्टर शामिल हो गए थे। रॉकी जान चुका था कि जैसे गोल्ड के बिजनेस को समझने के लिए उसे KGF के समुद्र में कूदना पड़ा, वैसे ही एनर्जी के बिजनेस को समझने के लिए उसे रॉकी को इंडिया से बाहर अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका जाकर रॉकी के आने वाले बिजनेस में सभी माफिया डॉन्स को उसने मार दिया। लेकिन धीरे धीरे रॉकी को समझने आने लग गया कि गोल्ड और एनर्जी के बिजनेस को एक दो कंट्रीज में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पाने के लिए जंग चल रही है। रॉकी को इस बड़े साम्राज्य को पाने के लिए उसे एक भरोसेमंद उसी की तरह बंदे की जरूरत थी। रॉकी को वो मिल गया था फरमान, जिसको हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं। फरमान को अधीरा ने जान से नहीं मारा था क्योंकि अधीरा चाहता था कि फरमान अधीरा के खौफ के बारे में रॉकी को बताए। फरमान खूंखार अधीरा से डरा तो नहीं बल्कि वो रॉकी के पास जाकर रॉकी से कहने लग गया कि वो खुद अधीरा को अपने हाथों से मारना चाहता है। रॉकी फरमान की बहादुरी और वफादारी से इम्प्रेस हो गया था, इसलिए उसने फरमान को उसकी माँ और KGF से दूर अमेरिका भेज दिया था। रॉकी की प्लानिंग तभी से शुरू हो गई थी। रॉकी ने फरमान के साथ 16 कंट्रीज के अलग अलग गैंगस्टर को मार दिया। रॉकी ने फरमान को अपने साथ तो रखा लेकिन उसका नाम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में नहीं आने दिया। रॉकी ने फरमान की असली पहचान भी दुनिया से छुपा दी और उसका नाम सालाहर रख दिया। सालाहर रोल जिसका मतलब प्रभास प्ले करने वाले हैं। सालाहर की असली पहचान भी दुनिया से छुपा दी और उसका नाम सालाहर रख दिया। और बल्कि KGF चैप्टर 3 में सालाहर को प्रभास के रूप में नहीं बल्कि यंग बॉय के रूप में दिखाया जाएगा। रॉकी ने सिर्फ 2 साल में पूरे वर्ल्ड के बिजनेस प्रोफेशनल पर कब्जा कर लिया था और उन बिजनेस को संभालने के लिए ट्रेनिंग रॉकी सालाहर को दे रहा था। रॉकी ने इंडिया में अपने किसी भी फॉरेन बिजनेस के बारे में इंडिया में भनक भी नहीं लगने दी। रॉकी ने वर्ल्ड की हर कंट्री के बैंक में तकरीबन अपना अकाउंट ओपन कर दिया और अपने बिजनेस के कमाए सभी पैसों को उन अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया था। और जब एक बार रॉकी इंडोनेशिया गया तब रॉकी ने वहां अपनी एक टीम तैयार की और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर रिवर्सी करके वहां के सारे गोल्ड को चुरा लिया। रॉकी ने सालाहर की मदद से वो गोल्ड वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में छुपा दिया। रॉकी वर्ल्ड के चुराए गए गोल्ड्स को वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के लॉकेट में सेफ रख देता। मतलब रॉकी ने इतने सारे गोल्ड्स को हिस्सों में बांटकर ही बैंक में जमा करवा दिया। ये सब रॉकी ने इंडियन नेवी को फैक्स भेजने से पहले 3 महीने पहले ही किया था। असल में रॉकी जानता था कि KGF के गोल्ड को कभी न कभी KGF से निकालना ही पड़ेगा, लेकिन इतने सारे गोल्ड्स को इंडिया से बाहर लेकर जाना जिंदा पॉसिबल नहीं है। इसलिए रॉकी ने इंडियन नेवी को फैक्ट सेंड करके ये खबर भेज दी कि इंडोनेशिया के सेंट्रल बैंक से रिकवर भी उसने ही की थी और अब वो सारा गोल्ड वापस करना चाहता है। इंडियन नेवी अपना सारा सोना वापस लेने के लिए रॉकी की तरफ बढ़ रहे थे। US नेवी को रॉकी ने इसलिए फैक्ट्स भेजकर इंडियन ओशियन में बुलाया था कि ये रॉकी को कई सालों से पकड़ना चाहती थी। जब रॉकी को अमेरिका ने अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा तब अमेरिकन ने भी ये मान लिया कि रॉकी अब मर चुका है और उसकी सर्च वॉल्टेज फाइल को भी हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। दूसरी तरफ इंडोनेशियन नेवी किसी भी तरह से KGF के गोल्ड को
ओसिन की गहराइयों से निकाल लेती है और रॉकी पर रॉबरी का केस भी क्लोज हो जाता है। इधर रमिका सेन भी ये मान चुकी है कि रॉकी उस अटैक में मार चुका है और सारा गोल्ड समुद्र की गहराइयों में खो गया है और इंडियन गवर्नमेंट का केजीएफ पर कब्जा हो गया है। अभी रमिका सेन CIA के द्वारा दी गई रॉकी की फॉरेन क्राइम्स की रिपोर्ट पढ़ी रही थी, तभी खबर आती कि रॉकी ने केजीएफ में जिस बॉक्स में अपनी माँ की अस्थियां रखी थी वो बॉक्स केजीएफ से निकालकर कोई ले गया है। ये खबर सुनकर रमिका सेन चौंक जाती है क्योंकि ये सिर्फ रॉकी ही कर सकता है, मतलब रॉकी अभी जिंदा है। असल में ये सारी प्लानिंग रॉकी ने पहले ही कर ली थी। रॉकी जान चुका था कि इतने क्राइम्स करने के बाद पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ जाएगा, इसलिए रॉकी ने पहले केजीएफ का सारा गोल्ड केजीएफ से निकाल लिया और फिर उतना ही गोल्ड रॉकी ने जो पहले इंडोनेशिया की बैंक से चुराया था सेफ रख दिया। उसके बदले में इंडोनेशियन गवर्नमेंट को केजीएफ का गोल्ड दे दिया गया। रॉकी के शिप पर ब्लास्ट होने से पहले ही रॉकी समुद्र में जंप कर चुका था और सलार जो रॉकी की प्लानिंग पहले से ही जानता था वो रॉकी को अपनी बोट में ले गया। अब दुनिया के लिए रॉकी मर चुका है, इसलिए रॉकी के खिलाफ सारी फाइल्स क्लोज हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ पर पूरी खत्म नहीं होती, क्योंकि सलार जो प्रशांत नील की आने वाली फिल्म उसमें हमको केजीएफ मूवी की झलक देखने को मिलने वाली है। और क्या रमिका सेन ये जान पाएगी कि रॉकी अभी तक जिंदा है, क्योंकि किसी को भी रॉकी की लाश नहीं मिली थी। हर कोई ये समझ रहा था कि शायद इतने गहरे समुद्र में रॉकी को कोई समुद्री जानवर खा गया होगा, लेकिन रॉकी द मॉन्स्टर अभी जिंदा है। और अब रॉकी क्या कर रहा है और क्या करेगा ये हम आपको केजीएफ चैप्टर 4 फैन थ्योरी की वीडियो में बताएंगे। सो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।